Welcome student, I am Sarta Bhardwaj. Today we continue the second unit structure of an atom from 11th class. And today our topic is the numericals based on the Planck's quantum theory. In our last video we discussed the Planck's quantum theory and the explanation of the photoelectric effect using the quantum theory. And in these numericals we use the formula E is directly proportional to nu, means energy, radiant energy directly proportional to the frequency. When we replace the proportionality sign, then we put the proportionality constant h. It is the Planck's constant and its value is 6.626 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड. सेकेंडली हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू एन एच न्यू. द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एनी बॉडी विल बी सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ द क्वांटा. एच म्यू आपके पास क्या था, दिस इज द क्वांटा, तो वो क्या रहेगा उसका इंटीग्रल मल्टीपल. और यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 एनी ऑफ द इंटीजर वैल्यू. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है आपके पास, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी 3.0 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स. प्लैंक्स की वैल्यू आपको दी हुई है कांस्टेंट की 6.63 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. डायरेक्ट फार्मूला लगेगा E इज इक्वल टू एच न्यू. एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3.0 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स. सेकेंड से सेकेंड कैंसल और आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास आएगा 1.99 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 18 जूल. दैट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन. नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट दिया कि एक 100 वॉट बल्ब emits radiations of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. First of all आपको क्या दिया हुआ है, एनर्जी emitted by bulb. वो कितना दिया हुआ है आपको, 100 वॉट. अब वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की. पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. अब वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है आपके पास, सेकेंड. तो मैं यहां पर और भी क्या लिख सकती हूँ, 100 जूल सेकेंड इनवर्स. अब हमें क्या पता है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन E इज इक्वल टू एच म्यू. म्यू किसके इक्वल होता है, C अपॉन लैम्डा. वैल्यूज पुट करेंगे, प्लैंक्स की वैल्यू into C is the velocity of light, that is 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. और आपके पास लैम्डा दिया हुआ है 400 नैनोमीटर. तो 400 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 9 मीटर. सॉल्व करके हमारे पास यहाँ से आ जाएगी एनर्जी की वैल्यू ये. अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ फोटोन. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एन एच म्यू. एन इज द नंबर ऑफ फोटोन. तो एन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, E अपॉन एच म्यू. एनर्जी आपको कितनी दी हुई है, 100. एच म्यू की आपने यहां से वैल्यू फाइंड आउट की है. सेकेंड जो आपके पास एनर्जी है वो कितनी आ जाती है आपके पास, 4.965 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 19. दैट इज जूल सेकेंड इनवर्स एंड दिस इज इन जूल. After calculating it, we are able to find out number of photon. These are the number of photons. Next हमें स्टेटमेंट दी कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन. अब हमें पता है कि 1 मोल किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो वैल्यू के. तो आपको 1 मोल में कितने फोटोन्स ऑफ द रेडिएशन है वो फाइंड आउट करने हैं, उनकी एनर्जी को. फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है ये, तो E इज इक्वल टू एच म्यू. एच की वैल्यू म्यू फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है ये 5 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 14 एच जेड. दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व करके हमारे पास आएगा 3.313 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 19 जूल. अब हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन. ये तो एक फोटोन की थी, 1 मोल करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एवोगैड्रो वैल्यू से.
तो 3.313 इंटू 10⁻19 माइनस 19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास आ जाएगा 199.51 इंटू 10⁻3 जूल मोल इनवर्स। किलो जूल में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये हमारे पास आ जाएंगे एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द फोटोन। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है कि व्हेन द EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर strikes a metal surface of Na means sodium, electrons are emitted with kinetic energy this. What is the minimum energy needed to remove an electron from the sodium, and what is the maximum lambda means wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? First of all हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, E is equal to h mu, mu की जगह हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, C over lambda. Put the values. C is the velocity of light and lambda is the wavelength, that is 300 nanometer. तो 300 into 10⁻⁻9, ताकि नैनोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर ले, मीटर में। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा एनर्जी, एंड दिस इज द वैल्यू फॉर द एनर्जी। अब हमें दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इमिटेड, एंड दिस इज इक्वल टू 1.68 इंटू 10⁻5 जूल मोल इनवर्स। लेकिन अगर मैं निकालना चाहती हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या करूंगी, इस वैल्यू को डिवाइड कर दूंगी किससे, एवोगैड्रो नंबर से। तो यहां से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन की आ जाएगी 2.79 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब हमें पता है कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, वो मिनिमम एनर्जी किसके इक्वल होती है, h mu नॉट। दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अब इस मिनिमम एनर्जी को हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी, h mu माइनस h nu नॉट। तो यहां से अगर h nu नोट की वैल्यू निकाले, दैट इज इक्वल टू h nu माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास h nu की वैल्यू तो ये है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास ये है। तो हमारे पास यहां से वैल्यू आ जाती है 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लेकिन हमें फाइंड आउट नेक्स्ट क्या करना है, लैम्डा दैट विल कॉज द फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड। तो अब लैम्डा कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। तो लैम्डा हमारे पास यहां से इक्वल आ जाएगा hc/e। अब hc की वैल्यू और एनर्जी की वैल्यू को हम पुट करेंगे, h की 6.626 इंटू 10⁻34, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और एनर्जी हमने कितनी फाइंड आउट की यहां से, दिस वन 3.84 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 5.17 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे, 517 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 517 नैनोमीटर, क्योंकि 10⁻⁻9 इक्वल्स टू द नैनोमीटर। तो दिस इज द आंसर। In the next numerical, the threshold frequency for a metal X is this. Calculate kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency 1.0 into 10⁻15 second inverse strike the metal. अब काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है h mu माइनस h nu नॉट। h को हमने यहां से कॉमन लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट। अब आपको गिवन है न्यू की वैल्यू, h की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। फ्रीक्वेंसी, अब दो फ्रीक्वेंसी है, एक तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू नोट है, सेकेंड फ्रीक्वेंसी आपके पास ये वाली है 1.0 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स माइनस न्यू नोट आपको कितना दिया है, दिस वन। अब यहां पर दोनों पावर्स को सेम करने के लिए मैंने इसको पॉइंट को शिफ्ट किया
10 raised to the power 14 second inverse. अब यहाँ से 3.0 into 10 raised to the power 14 second inverse multiply by this 6.626 into 10 raised to the power minus 34. इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.99 into 10 raised to the power minus 19 जूल. तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन. Now student, do more numerical based on the Planck's quantum theory, and if you have any problem then comment me on the comment box, and also like, share and subscribe the channel. Thanks and have a nice day.